नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृति सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोधपुर केंद्रीय कारागृह एक बार फिर आया सुर्खियों में। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला एंड्रॉइड मोबाइल। देवनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने गाड़ियों के कांच फोड़े, पुलिस जुटी जांच में। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अल सुबह लगी भीषण आग, 1 दर्जन दमकल ने आग पर काबू पाया। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। शुक्रवार को जोधपुर केंद्रीय कारागृह की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान सेंट्रल जेल में एक एंड्रॉइड मोबाइल मिला। एंड्रॉइड मोबाइल मिलने के बाद जेल कारापाल हरवंत सिंह ने रातानाडा पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। रातानाडा थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है कि फोन किसका है, जेल में कैसे आया और किस उद्देश्य से काम में लिया जा रहा था। गौरतलब है कि पूर्व में भी जोधपुर सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान इस तरह के कई अवांछित सामान मिले हैं। जोधपुर शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा रात में खड़ी गाड़ियों के कांच फोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बार बार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। ताजा मामला जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने खड़ी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। देवनगर थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि पुलिस को सुबह सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में श्यामनगर में मंगलदीप सोसाइटी के बाहर खड़ी करीब 3 कार को किसी अज्ञात बदमाश ने कांच फोड़ दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात बदमाश की जांच शुरू की है। आज सुबह सूचना मिली कि मंगलदीप अपार्टमेंट है राज हॉस्पिटल रोड के देवनगर एरिया में, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने खड़ी गाड़ियों के करीबन 3 कारें हैं जिनका कांच फोड़ दिया है, जिस पर जांच शुरू की गई है और सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख के अज्ञात बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। जोधपुर पुलिस के डॉग स्क्वाड जेमा के निधन के बाद आज पुलिस लाइन परिसर में राजकीय सम्मान के साथ उसे अंतिम विदाई दी गई। जोधपुर पुलिस की प्रमुख और वफादार सदस्य डॉग जेमा, जिसने पिछले करीब 8 वर्षों से पुलिस की टीम में रहकर अनेकों घटनाओं का पर्दाफाश करने में पुलिस का साथ देने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। एडिशनल एसपी सुभाष चौधरी ने बताया कि जेमा पिछले 8 वर्षों से पुलिस टीम के साथ कार्यरत थी, जिसके चलते अनेकों हत्याकांड, चोरी की घटनाएं, बलात्कार और एनडीपीएस जैसी कई घटनाओं में सुराग ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया कि उसके निधन के पश्चात आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ जेमा को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। क्या कर रहे हमारे पुलिस परिवार से लगभग 8-8.5 साल से जुड़ी हुई जेमा का निधन हो गया था कल, तो उसका आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 8-8.5 साल से पुलिस के सहयोग में इसने मतलब अपने कैपेसिटी से ज़्यादा जाकर के सहयोग किया। इसने संगीन अपराध जैसे मर्डर है, एनडीपीएस है, रेप है, उसमें बहुत सारे एक्यूज्ड को इसने डिटेन किया, पकड़ा और उसके आधार पर पुलिस ने उनको सज़ा दिलवाई है। तो पुलिस परिवार हमेशा से इसका आभारी रहेगा और जो एक सम्मान मिलना चाहिए अंतिम संस्कार पर पुलिस परिवार का सदस्य होने के नाते, वो पुलिस परिवार की तरफ से आज इसको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच बनी तनाव की स्थिति के बाद शनिवार को राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए इसे भारत की ऐतिहासिक कार्रवाई बताया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए सांसद राजेंद्र गहलोत ने बताया कि आतंकी हमले के बाद 4 दिन तक चली युद्ध की स्थिति में भारत के सैनिकों ने साहस का पराक्रम दिया।
उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति में देश के लिए लड़ने को तैयार है। राजेंद्र गहलोत ने बताया कि आतंक का सफाया बहुत जरूरी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी, बलिदान हो गए। देश की सीमा को आँच नहीं आने दी और दुश्मन हमारा पाकिस्तान को घर में जाके उनको पीटा। ऐसे सैनिकों के लिए हम सब मिलकर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और जन जागरण के लिए हम पूरे देश में देश की जनता इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमारे सैनिकों के सम्मान और हमारे सैनिकों के सम्मान में यह यात्रा निकल रही है। उससे जन जागृति भी हमारे देश में हो रही है। तीसरा, पाकिस्तान के साथ किसी तरह से अब विश्वास करना विश्वास का हाथ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, चाहे कुछ भी कर लो, परंतु उसकी पूंछ को काटने से ही वो पाकिस्तान सीधा होगा। तो क्या अब समय आ गया सर कि वो जो बुंगली में डाल के देख लिया अपन ने, और लेकिन वो पाकिस्तान इस नक्शे से मिट जाएगा यदि अब हरकतें और आतंकवाद को समाप्त नहीं किया तो ये नक्शे से पाकिस्तान मिटेगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। पाकिस्तान अब कोई नहीं बचा सकता उसको। पाकिस्तान की बार बार की हरकतें 1948 से लेकर आज 2025 तक अनेकों पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध किया, उसका विभाजन किया और उसके बाद भी उसके सैनिक भी सरेंडर हो गए। उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं, परंतु हमारे नेताओं ने यह पूर्व में जो टेबलों पे समझौते हुए हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अन्य नेता इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि आने वाले समय में पाकिस्तान की ही हरकतें रही, जिस तरह कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, चाहे उसमें पाइप में डाल के सीधी करने की कोशिश करो, पाइप निकलने के बाद टेढ़ी के टेढ़ी है। इसलिए हमारे यहाँ कहते उंगली में वो कुत्ते की पूंछ डाल दो और निकालने के बाद वो वैसी वैसी रहती है। ये समय आ गया है कि पाकिस्तान की ये टेढ़ी पूंछ है, इसको काटने का और नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटा दिया जाए। उसके लिए यदि पाकिस्तान की कोई भी हरकत होगी, इस बार पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान 2014 का हिंदुस्तान है, जो जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो समय और अवसर की ताक में रहते हैं। समय आने पर वो उसको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर के निकटवर्ती क्षेत्र पाल गांव के समीप एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगने में लाखों रुपए का हैंडीक्राफ्ट सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार पाल सीमा लक्ष्मण विहार में स्थित बालाजी हैंडीक्राफ्ट में अल सुबह 3 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बासनी फायर ब्रिगेड तथा बोरानाडा फायर ब्रिगेड से दमकल को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची करीब 1 दर्जन दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जोधपुर पोलो एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी व SSK राइडिंग क्लब के तत्वाधान में 30 दिवसीय हॉर्स राइडिंग समर कैंप 21 मई 2025 से 21 जून 2025 तक महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान पर आयोजित होगा। कैंप का शुभारंभ 21 मई सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत की अध्यक्षता में होगा। मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि यह तीसरा हॉर्स राइडिंग समर कैंप आयोजन है। इस कैंप का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एंड्योरेंस स्तर प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करना है। समर कैंप में घुड़सवारी व इससे संबंधित सभी खेलों की जानकारी दी जाएगी ताकि इनके प्रति रुचि बढ़ाई जा सके।
ये 30 दिन का राइडिंग कैंप हो रहा है, राइडिंग समर कैंप, हॉर्स राइडिंग समर कैंप, जो कि महाराजा गज सिंह स्पोर्ट फाउंडेशन पोलो ग्राउंड में होगा। ये 21 मई से लेकर 21 जून तक होगा। इसके अंदर बेसिक कोर्स जो है, जिसमें नए बच्चों को राइडिंग सीखने का प्रोत्साहन मिलेगा, और एक एडवांस कोर्स जिन्होंने पिछले 2 साल से, ये तीसरा आयोजन है जिसमें हम तीसरे साल ये आयोजित कर रहे हैं, जिन्होंने पहले 2 साल में कर रखा है समर कैंप, अटेंड किया है, उनके लिए एडवांस कोर्स की सुविधा दी गई है। इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? इसमें बेसिक राइडिंग, एडवांस में आपके टेंट पेगिंग की कोचिंग होगी, शो जंपिंग, ड्रेसाज, अपने एंड्योरेंस रेस के लिए प्रोत्साहन देंगे बच्चों को, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। पिछले 2 गेम में कितने बच्चे आए थे? पिछले में लास्ट टू लास्ट ईयर मोर देन 112 स्टूडेंट्स, और लास्ट ईयर करीब 86 बच्चे थे। रिपीट कितने होते हैं वापस एडवांस के लिए? करीब 50%। इसकी शुल्क क्या रखी है? 5,000 तो बेसिक कोर्स का है, और 7,000 रुपये जो है एडवांस कोर्स। प्रशिक्षक जो है साइमा सैयद जो कि एंड्योरेंस राइडर रह चुकी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है। एक हमारे प्रशांत कछवा हैं जो कि SSK राइडिंग क्लब के ओनर हैं। एक राघवेंद्र सिंह इंद्रोका है, जिन्होंने काफ़ी टाइम से एंड्योरेंस राइडर भी हैं और ट्रेनर भी हैं, हॉर्स ट्रेनर भी हैं। राइडिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें फ्रॉम योर हेड टू टो तक एक्सरसाइज होता है। इसमें कुछ जैसे आप हॉर्स राइडिंग लीजिए, स्विमिंग लीजिए, ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपको ऊपर से लेके नीचे तक एक तो एक्सरसाइज होती है, दूसरी बात ये लगाव पैदा करता है बच्चों को घोड़े के प्रति, और राइडिंग एक्सपीरियंस अपने आप में एक महत्व की चीज़ है। इसीलिए ये समर कैंप्स जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तरफ आएँ। और आज की तारीख में जैसे अभी एशियाड्स में भी अपना एक एशियाड लेके आए हैं अपने ड्रेसाज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। जल भंडारण एवं जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 20 मई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर व्रत जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 20 मई को होने वाली जलापूर्ति 21 मई को तथा 21 मई को होने वाली जलापूर्ति 22 मई को की जाएगी। झालामंड एवं तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र, सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों में एवं पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 20 मई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी तथा इन क्षेत्रों में 21 मई को भी की जाने वाली जलापूर्ति 22 मई को एवं 22 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 23 मई को होगी। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। जोधपुर केंद्रीय कारागृह एक बार फिर आया सुर्खियों में। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला एंड्रॉयड मोबाइल। देवनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने गाड़ियों के कांच फोड़े, पुलिस जुटी जांच में। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अल सुबह लगी भीषण आग, 1 दर्जन दमकल ने आग पर काबू पाया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।